हेलो, नमस्ते। हम आए हैं आज टिकुली हेरिटेज में और हमारे साथ हैं संतोष कुमार सर। और जो टिकुली आर्ट आप खुद बनाते हो? यस, मैं बनाता हूँ। मेरे साथ बहुत सारे मेरे आर्टिसंस हैं हाँ, जो साथ में वर्क करते हैं। ठीक है। और इसकी थोड़ी सी खासियत डिटेल बताइए ना हमारे संभाजी नगर के लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये टिकुली आर्ट जो है ना वो हाँ, बिहार पटना से बिलोंग करता है। अच्छा। और इसका जो इतिहास है बहुत छोटा सा इतिहास है। मॉडर्न पीरियड में जो रानियां लोग बिंदी लगाती थी, हाँ, श्रृंगार के रूप में इस्तेमाल करती थी, हाँ। तो वो बिंदी जो होती थी कांच के पतले प्लेट्स के ऊपर ओरिजिनल गोल्ड, डायमंड और सिल्वर से उसको डेकोरेट करते थे। उसमें बिंदी के डिजाइन, आजू बाजू में यस, बिंदी को पूरे पूरे डेकोरेट करते थे। अच्छा। तो उस समय जो टिकुली बनती थी उसमें क्या था कि मोटिव्स, छोटे छोटे मोटिव्स बनते थे, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन होते थे, ऑर्नामेंटल डिज़ाइन होते थे, हाँ, फ्लावर एंड लीव्स होते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई ना, तो बहुत सारी चीज़ों का मशीनीकरण हुआ। ओके। उसमें टिकुली बनाने की जो कला थी उसकी भी मशीनीकरण हुई। और जो कलाकार लोग थे वो जगह छोड़ जगह के जगह पलायन कर पलायन गए। कर गए, हाँ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो टिकुली बनती थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई, खत्म हो लुप्त हो गई। गई। तो मतलब उसको, टिकुली ये ऑल द वे वर्ड आया है, हमारे यस, जो बिंदी बिंदी, है यस उससे यस वर्ड आया है यस। ये। ओके। तो उसको रिवाइव करने के लिए हाँ, उसको एक आर्ट फॉर्म में डेवलप किया गया 1950s में 50s में। ओके। उपेंद्र महारथी जी के द्वारा, जो कि अच्छा। केरला के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है हमारे भारत के। और वो पद्मश्री हैं। और वो बिहार में रह करके उन्होंने लोक कला के ऊपर काफ़ी काम काफी किया। अच्छा। और उनके द्वारा और लाल बाबू गुप्ता जी के द्वारा हाँ। टिकुली आर्ट को रिवाइव किया गया 1950s में। ओके। और उसके बाद फिर बहुत सारे लोग इससे जुड़ करके टिकुली आर्ट को आगे प्रमोट कर प्रमोट कर रहे रहे हैं। हैं। क्योंकि लोक कला जो है हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को बचा के रखती है, सही ताकि है। आने वाली पीढ़ी जो है इस कला को इसका भूल ना जाए। भूल न जाए। तो यस। इस तरह से, और इसकी और जो बनाने की प्रक्रिया है, हाँ, आज की टिकुली जो बनाने की हाँ, प्रक्रिया है उस वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से है। आप थोड़ा बता क्योंकि सकते हैं? पहले क्या होता था कि कांच के प्लेट्स के ऊपर बनती थी, हाँ। और आज के डेट में ये एमडीएफ बोर्ड के ऊपर बनती है। अच्छा। ठीक है। तो एमडीएफ बोर्ड को बनाने का भी तरीका होता है। क्योंकि रॉ बोर्ड हम लोग जब लाते हैं तो हाँ, सीएनसी के ऊपर इसको कट करते हैं अलग हाँ। अलग साइज एंड शेप्स में। और उसके ऊपर फिर एनामल पेंट का बेस करते हैं, जो कि ये बेस इस तरह का शाइन शाइन करता है। करता है। इस बेस को बनाने में हमें लगता है 15 से 20 दिन लगता अरे है। बाप रे। ये पेंटिंग बनाने से ज़्यादा टफ प्रोसेस है। उसका बेस हाँ, बनाना। बेस बनाना। क्योंकि पहला कोट जब हम देते हैं ना तो हाँ। उसको फिर सैंड पेपर से ड्राई होने के बाद रफ करते हैं। उसके बाद फिर क्लीन करके सेकंड कोट देते हैं, देते फिर हैं। अच्छे से ड्राई करके फिर उसको रफ करते रफ हैं। करके और फिर थर्ड कोट देते हैं, फिर उसको ड्राई करके, इस तरह से ये 4 से 5 बार कोट होता है। बेस में ही 4 से 5 बार कोट हो कोट रहा होता है, तब जाके ये शाइन आ पाता है। है। ओह। नहीं तो ये शाइन नहीं आता है। उसके बाद क्या करते हैं, पेपर पे अलग अलग तरह का डिज़ाइन जो हमारा ड्रॉ टिकुली करते फॉर्म हैं, है हाँ। वो ड्रॉ करते हैं। उसके बाद इसके ऊपर ट्रेस करते हैं। ट्रेस करने के बाद इनामल पेंट का अलग अलग डिफरेंट कलर्स ले करके हम लोग जगह जगह इसको फिल करते फील हैं। करते हैं। उसके ओके। बाद इसको सूखने देते हैं। और सूखने के बाद उसके बाद ये जो ब्लैक लाइनिंग आप देख रहे हैं ना, ये ब्लैक लाइनिंग कितना बारीक, फाइन लाइन है। वो एकदम मतलब 000 थोड़ा ब्रश से। क्लोज आओ। 000 ब्रश से ये आउटिंग किया है हाथ से। ये कंप्लीट वर्क जो है ना, ये आप देख रहे होंगे, कंप्लीट वर्क ये हैंड वर्क ही है। पूरा तो पूरा। इस तरह से क्या नहीं, इसको बनाने में ही मतलब 3 से 4 दिन लग जाता है। क्योंकि इसमें क्या है, एनामल पेंट में खासियत ये है कि वो सूखने पे ही दूसरे कलर का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो वो दोनों कलर मिक्स हो मिक्स हो जाता है, जाएंगे। बिल्कुल। तो हाँ। उससे क्या पेंटिंग ख़राब हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको करने के बाद फिर वाइट से हम लोग डेकोरेशन करते हैं, जो कि वो भी 000 ब्रश से ही होता है। सही। आप देख रहे होंगे कि हाँ, कितनी पूरा बारीकी वाइट है, पूरा बेस। एकदम सही। बारीक काम किया हुआ है। हम्म। तो छोटे पीसेस में इस तरह से बारीकियाँ होती है। अब इसमें क्या क्या चीजें बनाते हो आप कि लोग कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते जी हैं? बिल्कुल। पहले तो वॉल हैंगिंग्स ज़्यादा बनते थे जो घर में लोग डेकोरेट करते थे अपने दीवारों पे। हाँ। लेकिन आज के डेट में और लोगों के ज़रूरत को देखते हुए टी कोस्टर्स, जैसे यहाँ पे चाय का प्याला रखने के लिए ये टी कोस्टर्स है, इसके ऊपर अच्छा। भी काम हुआ है। टी ये कोस्टर्स है ये सारे जिसपे इस तरह चाय, से, हम हाँ, चाय के कप, पानी का ग्लास रख यस यस। सकते हैं तो टीपॉय ये पे टी हमारे। कोस्टर्स हो ये। गया। इसी हाँ। तरह से हम पेन स्टैंड बनाते हैं, मोबाइल अच्छा, स्टैंड मोबाइल बनाते स्टैंड। हैं, और ज्वेलरी बॉक्स फाइल्स हो भी है गया, शायद यस, ना? फाइल फोल्डर्स है। बहुत फोल्डर सारे भी है लोग, बहुत हाँ। सुंदर सा। और फोल्डर्स, जैसे ये जूट फोल्डर हो गया, क्लॉथ फोल्डर हो गया, इस यस। तरह से चीज़ें होती है। ये भी टी कोस्टर है मैम। ये ओके। थोड़ा क्रॉचेट से इसको डेकोरेट डेकोरेट किया किया गया है। है। ओके। फ्यूजन थोड़ा किया गया है। ओह, लोग इसे भी काफ़ी काफी पसंद करते हैं, यस पसंद। बिल्कुल।
उसी तरह ये दुपट्टा है मैम, देख सकते हैं ये काफ़ी खूबसूरत सा दुपट्टा है जो हमने बनाया है। और इस तरह से साड़ियाँ। अलग अलग डिज़ाइन, अच्छा दुपट्टे ही है सारे, ये सारा सारे दुपट्टा ही दुपट्टे है। और साड़ी पे भी काम होता है, मैं यहाँ लाया नहीं हूँ बट साड़ी पे भी काम होता है। साथ में ये मेंस के लिए ये कुर्ताज वगैरह है मैम, जो लगभग मेंस को पसंद आता है। हाँ। और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है। खादी है, चूँकि हम लोग गवर्नमेंट खादी को प्रमोट करती प्रमोट है। करते और हैं। ये हैंडलूम खादी है, हाँ। पावरलूम खादी नहीं है। ओके। ये एकदम रॉ दिखने वाला है। और ये इस पे मैंने मोटिव्स बनाया है, जो हाँ। छोटे छोटे मोटिव्स हैं, बहुत जो सुंदर लोगों है। को पसंद आता है और लोग पसंद करते हैं। बहुत सुंदर। चूँकि मैंने भी यहाँ डिज़ाइन करके ये सही। टी शर्ट पे खुद से बनाया है इसको। और इस तरह से चीज़ों को मतलब हम बहुत लोग तैयार सुंदर करते हैं। आर्ट वर्क हमारे, और जो पार्टिसिपेंट्स है टैलेंट शो के लिए, बहुत सुंदर आर्ट वर्क आज हमारे संभाजी नगर में कल से मौजूद। मौजूद है। जो लोग आ नहीं पाए हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि मिस मत करिए। इतने सुंदर सुंदर आर्ट फॉर्म हमारे संभाजी नगर में फर्स्ट टाइम आए हैं, मस्ट विजिट करिए और कारागीर को एक प्रोत्साहन दीजिए उनकी चीज़ें खरीद कर। थैंक यू, नमस्ते। टिकुली हेरिटेज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का। थैंक धन्यवाद। यू।